नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सिंह राशि 16 से लेकर 31 मई तक का समय आपके लिए कैसा होगा। आने वाले 15 दिनों में कौन सी बातें विशेष रहेंगी, कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, कौन से ग्रह परिवर्तन होंगे, समाधान, हर चीज़ पूरी जानकारी जाने। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। बात करते हैं आने वाले दिनों की। इससे पहले एक और विशेष जानकारी, सिंह राशि, अगर आप दैनिक राशिफल देखना चाहें तो मेरे दूसरे चैनल सिया राम एस्ट्रोलॉजी पर डेली सिंह राशि का दैनिक राशिफल देख सकते हैं। अभी बात करते हैं आने वाले 15 दिनों का हाल। तो 16 और 17 तारीख महत्वपूर्ण साबित होगा। ये 2 दिन आपके लिए अहम होंगी, जो आपको स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर से लाभ देंगी, रुका फंसा हुआ पैसा कमाने का मौका देंगी, राजनीति और सरकारी काम अच्छे से निभा पाओगी और इनसे जुड़े हो तो लाभ प्राप्त होगा। प्रमोशन, इंक्रीमेंट तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई विशेष जिम्मेवारी राजनीति में प्राप्त हो सकती है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कलाकार के लिए समय शुभ रहेगा। ये दिन उनके लिए भी अच्छे हैं जो लोग लव कम अरेंज की इच्छा रखते हैं, परिवार की सहमति चाहते हैं, और उनके लिए और खास जिन दाम्पत्य के जीवन में संतान की कमी है, बच्चे के लिए प्लान करना, ट्रीटमेंट का प्रारंभ करना इन दिनों पर उचित रहेगा। ये दिन विद्यार्थियों को भी बेस्ट रिजल्ट देंगी। आउटकम अच्छा होगा। पढ़ने बैठोगे तो कंसंट्रेट कर पाओगी, फ्यूचर प्लानिंग कर पाओगी, फैसले सटीक बैठेंगे। कुल मिलाकर पिता के व्यापार से लाभ होगा और पिता संबंधित को चिंता थी तो दूर होगी। साथ ही 18, 19 और 20 सुबह 7:34 तक चंद्रमा की स्थिति विपरीत राजयोग बनाएगी, जो विदेशी जमीन से लाभ देगी, विदेश यात्रा संबंधित कोई बड़ी खबर देगी। लेकिन ये दिन कर्जा स्ट्रेस देगा। अचानक से पैसा आकर खर्चे 4 गुना अधिक देगा। शत्रु एक्टिव रहेंगे। ये दिन तोल मोल कर बोलना है। लड़ाई झगड़े के योग बनेंगे। चीजों का गुम, चोरी, खराब होना मुश्किलों को बढ़ा सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। किसी भी बात में लापरवाही की तो बाद में पछताओगे। विद्यार्थी इन दिनों पर डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, ध्यान भटकेगा। इन दिनों पर ही 18 तारीख को होगा शाम 7:29 पर 1.5 साल बाद राहु केतु ट्रांजिट। राहु अब पूरी तरीके से आपके समय को पलट कर रख देगा, क्योंकि दोस्तों राहु अब आपके अष्टम भाव से सप्तम भाव में और कन्या राशि से सिंह राशि में केतु का प्रवेश होगा। 18 तारीख से ये परिवर्तन दिखेगा और 1.5 साल तक राहु केतु की पोजीशन आपको धर्म कर्म से तो जोड़ेगी, लेकिन कमर की दिक्कत या मैरिड लाइफ संबंधित कोई परेशानी दे सकती है। अगर पहले से कोई दिक्कत चल रही है तो तुरंत सिंह राशि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, ताकि जीवन साथी की सेहत या मैरिड लाइफ में वाद विवाद से बचा जा सके। और जो शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, ये 1.5 साल योग कमजोर रहेंगे। आपको भी कुंडली के अनुसार ही शादी के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही 20 तारीख सुबह 7:34 के बाद का समय, 21 और 22 तारीख दोपहर 12:07 तक का समय आपके लिए चंद्र राहु का ग्रहण दोष रहेगा। जीवन साथी की तबीयत का ख्याल रखिएगा। मैरिड लाइफ में अनबन से बचिएगा। पार्टनरशिप में सतर्कता बरतिएगा। धोखा देना, धोखा पाना दोनों संभव है। ओवर कॉन्फिडेंस में कोई ऐसा फैसला बिल्कुल मत लीजिएगा जिससे बाद में पछताना पड़े। कुल मिलाकर ये दिन सूझबूझ से प्लान करने होंगे। किसी से भी लड़ाई के योग बन सकते हैं, पैसा फंस सकता है, बच्चों संबंधित कोई चिंता आ सकती है, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। 22 तारीख दोपहर 12:07 के बाद का समय, 23 और 24 तारीख दोपहर 1:43 तक के समय की बात करें तो चंद्रमा आपके अष्टम भाव में शनि के साथ युति में रहेंगे। चंद्र शनि का विष दोष रहेगा। कुल मिलाकर दोस्तों 20 से लेकर 24 तक देश दुनिया की कोई खबर भय फैलाएगी, मन में परेशानी लेकर आएगी। और विशेषकर 22, 23, 24 दोपहर तक ससुराल संबंधित को चिंता दिखती है, खर्चे और बीमारियां दिखती हैं, इसलिए इन दिनों पर भी आपको संभलना होगा। कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा। मन परेशान रहेगा, सेटिस्फैक्शन की कमी दिखेगी, कुछ बातें हताश कर सकती हैं। जबकि 24 तारीख दोपहर 1:43 से समय अच्छा शुरू होगा। 24 तारीख 1:43 के बाद का समय, 25 और 26 दोपहर 1:39 तक भाग्य स्थान का चंद्रमा भाग्य वृद्धि लेकर आएगा। कामकाजी क्षेत्र में उन्नति लेकर आएगा। लगभग 5 दिनों से जो परेशानियां चल रही थी उनका सॉल्यूशन लेकर आएगा। मैरिड लाइफ संबंधी जो दिक्कत थी अब दूर होगी।
धन कमाने की स्थिति मजबूत होगी। धर्म कर्म से ये दिन आपको जोड़ेगा। विदेश यात्रा पॉसिबल होगी। विदेशी जमीन से लाभ बरसेगा। इन दिनों पर आपका खोया हुआ सम्मान मिलेगा। कोई खोई हुई वस्तु प्राप्त होगी। ये दिन बड़ों का सपोर्ट, पिता का साथ आपको मिल पाएगा। कुल मिलाकर ये आपके 15 दिनों में से सबसे खास दिन है। हर एक पल का इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि इन दिनों पर कुछ स्पेशल है जो आपको तरक्की देगा, खुशी देगा। 26 तारीख दोपहर 1:39 के बाद का समय, 27 और 28 दोपहर 1:35 तक के समय की बात करी तो इन दिनों पर चंद्रमा की स्थिति भाग दौड़ देगी। काम अधिक रहेगा लेकिन हर काम बनेगा। जिस काम की शुरुआत करोगे उसे निभा पाओगे। भाग्य भरोसे नहीं, मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ोगे। कामकाजी क्षेत्र में भी आप अपनी मेहनत से पूरी तरीके से समाज में विख्यात हो सको, ऐसी स्थिति भी देख सकते हो। अगर आपका कर्म भाव मजबूत है तो ये दिन मान सम्मान देंगे, उन्नति देंगे, कोई विशेष तोहफा देंगे, रियल एस्टेट में लाभ देंगे, प्रॉपर्टी का खरीदना बेचना मुनाफा देकर जाएगा। कोई समस्या थी तो उसका हल मिलेगा, लेकिन खाने पीने की लापरवाही मत कीजिएगा। जल्दबाजी में पैर की ठोकर से बचिएगा। लेकिन तरक्की के लिए ये दिन अच्छे हैं, इनका इस्तेमाल करें। इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, बदलाव कर सकते हो। साथ ही कोई प्लानिंग करनी है तो इन दिनों पर करें। 28 तारीख दोपहर 1:35 के बाद 29 और 30 दोपहर 3:41 तक चंद्रमा और बृहस्पति की युति बहुत ही खूबसूरत रहेगी। सबसे पहले सोने पीतल तांबे के व्यापारियों को लाभ देगी। रियल एस्टेट में मुनाफा देगी। कमोडिटी सेक्टर स्टॉक मार्केट मजबूत रहेगा। बच्चों का सुख देगी। संतान पक्ष को मजबूत करेगी। फ्यूचर प्लानिंग विद्यार्थी भी इस समय कर सकते हैं। रिलेशनशिप मैरिड लाइफ को भी मधुर बनाने के लिए इन दिनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दिन आपके लिए उपयुक्त है। चाहे कोई बड़ी सेविंग करनी है, कोई बदलाव करना है, हर तरीके से इन दिनों पर समय खास रहेगा। 30 तारीख दोपहर 3:41 के बाद और 31 तारीख चंद्रमा की स्थिति इमोशनली वीक करेगी। मन में चिड़चिड़ापन भी देगी, खर्चे की स्थिति देगी, लेकिन विदेशी जमीन से लाभ का मौका मिलेगा। ये दिन भी सेहत का ख्याल रखिएगा और लापरवाही चीज़ों की बिल्कुल मत कीजिएगा। बात करें शुभ रंग की तो 16 और 17 को शुभ रंग लाल और शुभ अंक 1, 18, 19 को और 20 को सुबह 7:34 तक शुभ रंग हरा और शुभ अंक 5, 20 7:34 के बाद 21 और 22 को दोपहर तक शुभ रंग सफ़ेद और शुभ अंक 2, 22 तारीख दोपहर बाद 23 और 24 दोपहर तक शुभ रंग ऑरेंज और शुभ अंक 9, 24 दोपहर बाद 25 और 26 दोपहर तक शुभ रंग पीला और शुभ अंक 3, 26 दोपहर बाद 27 और 28 दोपहर तक शुभ रंग ब्लू ब्लैक और शुभ अंक 8, 28 दोपहर बाद 29 और 30 को दोपहर तक शुभ रंग ब्लैक और शुभ अंक 8 और 30 दोपहर बाद और 31 को शुभ रंग पीला और शुभ अंक 3 रहेगा। बात करें उपाय की तो दोस्तों प्रत्येक दिन का उपाय दैनिक राशिफल के अकॉर्डिंग कीजिएगा। सियाराम एस्ट्रोलॉजी पर दैनिक राशिफल देख सकते हैं। अगर जनरल एक उपाय करना है तो आपकी राशि को सुबह उठकर सूर्य नमस्कार, आदित्य हृदय स्तोत्र जरूर पढ़ना चाहिए और राहु काल के समय मौन रहना चाहिए। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।